प्रिय छात्राः, आज हम विषयः संस्कृतं कक्षा नवमी षष्ठः पाठः भ्रांतो बालः इस पाठ की पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय देखते हैं। प्रस्तुतोऽयं पाठः संस्कृतप्रौढपाठावलिः इति कथाग्रन्थात् सम्पादनं कृत्वा संगृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ संस्कृत प्रौढ़ पाठावली नामक ग्रंथ से संपादित कर लिया गया है। अस्यां कथायाम् एकः तादृशः बालः चित्रितः अस्ति यस्य रुचिः स्वाध्याय अपेक्षया क्रीडने अधिका भवति। इस कथा में एक ऐसे बालक का चित्रण है जिसका मन अध्ययन की अपेक्षा खेलकूद में लगा रहता है। सः सर्वदा क्रीडनार्थमेव अभिलषति, परंच तस्य सखायः स्वस्वकर्मणि संलग्नाः भवन्ति। वो हमेशा उसकी जो इच्छा होती है उसे खेलना ही ज़्यादा अच्छा लगता है, उसको खेलने की ही ज़्यादा इच्छा होती है, परंतु उसके जो दोस्त होते हैं वो अपने अपने काम में व्यस्त होते हैं। अस्मात् कारणात् ते अनेन सह न क्रीडन्ति। उसके दोस्त अपने अपने काम में व्यस्त होने के कारण इस बच्चे के साथ, इस बालक के साथ नहीं खेलते। अतः एकाकी सह नैराश्यं प्राप्य विचिन्तयति, इसलिए वो अकेला पड़ जाता है और नैराश्य प्राप्त होता है उसे, और वो सोचता है यत् स एव रिक्तः सन इतस्ततः भ्रमति, कि मैं खुद अकेला ही खाली हाथ इधर उधर से भटक रहा हूँ, घूम रहा हूँ, बाकी मेरे सब दोस्त अपने अपने कार्य में व्यस्त है, सिर्फ मैं ही अकेला ऐसे खाली हूँ कि इधर उधर ऐसे व्यर्थ भटक रहा हूँ। कालांतरे बोधो भवति, कुछ समय जाने के बाद उसे बोध होता है यत् कि सर्वे अपि स्वस्व कार्यं कुर्वन्तः, कि सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। अतो मयापि तदैव कर्तव्यम, इसलिए मुझे भी वही करना चाहिए। येन मम कालः सार्थकः स्यात्, कि जिससे, जिस कार्य से मेरा काल, मेरा समय सार्थक हो। अब इस पाठ में जो प्रथम परिच्छेद आया है उसके बारे में जानते हैं। भ्रांतः कश्चन बालः पाठशालागमनवेलायां क्रीडितुम् अगच्छत्। भ्रांतः, भ्रांतः इसका अर्थ होता है भ्रमित, जिसे हम इंग्लिश में कन्फ्यूज्ड ऐसे बोलते हैं। भ्रांतः कश्चन, कश्चन मतलब कोई, बालः मतलब बालक, लड़का, पाठशाला, पाठशाला मतलब पाठशाला, गमन वेलायाम, गमन मतलब जाने की, और वेलायाम मतलब क्या, समय पर। तो क्रीडितुम ये जो है इसमें मूल धातु है क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, और क्रीडितुम ये तुमु नव्य है, और अगच्छत, अगच्छत इसमें गमगच्छ मूल धातु है, गमगच्छ मतलब जाना, और अगच्छत ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन प्रथमः पुरुषः। तो अगच्छत ये प्रथम पुरुष एक वचन है, लंग लकार पास्ट टेंस भूतकाल का ये रूप है। कोई भ्रमित बालक पाठशाला जाने के समय खेलने के लिए चला गया, किंतु तेन सह केलिभिः कालं क्षेप्तुं तदा कोऽपि न वयस्सेषु उपलभ्यमान आसीत्। देखो, किंतु लेकिन, तेन सह मतलब उसके साथ, के भी मतलब कोई भी, कालम क्षेप्तुम, कालम मतलब क्या, कि जिसे हम बोलते हैं कि समय, केली भी, केली भी मतलब खेल द्वारा, यहाँ पे उसका अर्थ होगा केली भी, खेल द्वारा। कालम क्षेप्तुम मतलब समय बिताने के लिए, क्षेप्तुम ये भी तुमुन अव्यय है, तदा यह अव्यय है, तदा मतलब तब, कोपि, कोपि मतलब कोई भी, कह जमा अपि ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। न यह अव्यय है, उसका अर्थ होता है नहीं। वयस्य ये
शब्द जो है उसका अर्थ होता है दोस्त। जैसे मित्रम, सखा, वयस्य, ये पूरे समानार्थक शब्द है। वयस्येषु मतलब क्या कि उस दोस्त में से, उसके मित्रों में से। उपलभ्यमान, उपलभ्यमान मतलब उपलब्ध। आसित, ये लंग लकार का रूप है। अस धातु है इसमें, अस मतलब होना, और आसित मतलब था। इस वाक्य का एक बार अर्थ देखते हैं। किंतु उसके साथ खेल के द्वारा समय बिताने के लिए कोई भी मित्र उपलब्ध नहीं था। यतः ते सर्वेपि पूर्वदिन पाठान् स्मृत्वा विद्यालयगमनाय त्वरमाणाः अभवन्। यतः मतलब क्योंकि, ते सह तौ ते, ये तत्सर्वनाम का रूप है। ते मतलब वे सब, सह तौ ते प्रथमा, क्योंकि वे सब। सर्वे अपि मतलब सब, पूर्व दिन पाठान, पूर्व दिन पाठान मतलब क्या कि पहले दिन के पाठों को। स्मृत्वा, स्मृत्वा ये त्वान्तव्य है, मतलब क्या कि याद करके, इसका अर्थ होगा। स्मृ मतलब याद करना, और स्मृत्वा याद करके। विद्यालय गमनाय विद्यालय जाने की। त्वरमाणाः, त्वरमाणाः मतलब शीघ्रता से। अभवन ये लंग लकार है, प्रथम पुरुष बहुवचन। जैसे हमने देखा अभवत, अभवताम, अभवन, क्योंकि ते बहुवचन है ना, इसलिए अभवन ये भी बहुवचन है। सहतौ ते और अभवत, अभवताम, अभवन। भूभव धातु है इसमें, भूभव मतलब होना, ओके। और अभवन मतलब तैयारी कर रहे थे। अब इस वाक्य का एक बार अर्थ देखते हैं। वे सभी पहले दिन के पाठों को याद करके विद्यालय जाने की शीघ्रता से तैयारी कर रहे थे। तंद्रालुः बालः लज्जया तेषां दृष्टिपथमपि परिहरन् एकाकी किमपि उद्यानं प्राविशत्। तंद्रालुः ये यहाँ पे विशेषण है और बालः ये विशेष्य है। लज्जया ये तृतीया एक वचन है, जैसे लतया, मालया, शालया, बालिकया, शिक्षिकया शब्द की तरह। लज्जा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और यहाँ पे लज्जया तृतीया एक वचन, जिसे हम बोल सकते हैं लज्जावश। तेषाम, तस्य तयोः तेषाम षष्ठी ये सर्वनाम है। तेषाम षष्ठी बहुवचन। तो तेषाम मतलब उन सब के। क्या दृष्टिपथम अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। दृष्टिपथम जमा अपि, अपि मतलब भी। दृष्टिपथम जमा अपि मतलब क्या कि दृष्टि से बचता हुआ। परिहरन, परि ये उपसर्ग है, हरन मतलब हरण करना। हर धातु रू, हरन मतलब हरण करना या नज़र झुकाना। तो परि ये उपसर्ग यहाँ पे लगा है, जैसे 22 उपसर्ग है। प्र, परा, प्रसम, अनु, अवनि, स्नेर, दुस, दुरवे, आ, नि, अधि, अपे, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। परिहरन मतलब कि बचाते हुए, उनकी दृष्टि से बचता हुआ। एकाकी मतलब अकेला। किम जमा अपि, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। किम ये प्रश्नार्थक सर्वनाम है। किम के कानी प्रथमा। उद्यानम प्राविशत मतलब उद्यान में प्रविष्ट हो गया। इस वाक्य का हिंदी अर्थ एक बार देखते हैं। आलसी बालक लज्जावश उनकी दृष्टि से बचता हुआ अकेला ही उद्यान में प्रविष्ट हो गया। दूसरा परिच्छेद देखो। सह अचिंतयत, सह ये सर्वनाम है, पुल्लिंग के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। सह तौ ते प्रथमा, वो तत्सर्वनाम का रूप है। सह अचिंतयत मतलब कि सोचा। चिंता धातु है मतलब सोचना। अचिंतयत ये भी लंग लकार है, भूतकाल पास्ट टेंस। उसने सोचा। विरमन्तु एते वराकाः पुस्तकदासाः। देखो वो क्या बोलता है, विरमन्तु मतलब रुके। एते मतलब ये सब, और वराकाः, वराकाः मतलब बेचारे। पुस्तकदासाः, पुस्तकदासाः मतलब पुस्तकों के दास। जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि पुस्तक की कीड़ा, तो वैसे पुस्तकदासा मतलब पुस्तकों के दास।
तो वो बोलता है कि उसने सोचा ये बेचारे पुस्तक के दास वही रुके। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि सम्प्रति विद्यालयं गत्वा भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखं द्रष्टुं नैव इच्छामि। वो क्या बोलता है देखो, अहम मतलब मैं, तू। अब अहम जो है अस्मत् सर्वनाम का रूप है, अहम आवाम वयम प्रथमा। तू, मैं तो, आत्मानं विनोदयिष्यामि, आत्मानं मतलब अपने आप को, और विनोदयिष्यामि ये लृट लकार है, फ्यूचर टेंस, मतलब मैं मनोरंजन करूँगा। संप्रति या अव्यय है, उसका अर्थ होता है अब, नाउ। विद्यालयम मतलब विद्यालय में। गत्वा इसमें गमगच्छ धातु है और गत्वा ये त्वांत अव्यय का रूप है, मतलब जाकर। भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य, क्रुद्ध गुरुजी का मुख। भूयः क्रुद्धस्य उपाध्यायस्य मुखम मतलब क्रुद्ध गुरुजी का मुख। द्रष्टुम, तुम अव्यय है, दृश्यपश्य धातु है, मतलब देखना, और द्रष्टुम मतलब कि देखने के लिए। नैव न जमा एव, ऐसे यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। इच्छामि मतलब कि इच्छा नहीं करता, इस अर्थ में। इच्छामि मतलब इच्छा करना, लेकिन नैव आया है ना, इसलिए हम वहाँ पे बोल सकते हैं कि मैं तो क्या करूँगा, अपने आप को मैं मनोरंजन में ही अभी मेरा जो समय है वो बिताऊँगा। अहम तो आत्मानं विनोदयिष्यामि मतलब मैं तो अपना मनोरंजन करूँगा। क्रुद्ध गुरुजी का मुख मैं बाद में देखूँगा। एते निकृष्टवासिनः प्राणिन एव मम वयस्याः सन्तु इति। एते मतलब ये सब। उपाध्याय जो शब्द था वहाँ पे हम उसको बोल सकते हैं कि गुरु या शिक्षक, वो याद रखो। निकृष्टवासिनः, निकृष्टवासिनः मतलब वृक्ष के कोटर में रहने वाले, वृक्ष के कोटर में रहने वाले निकृष्टवासिनः। प्राणिन मतलब प्राणी, एव मम, मम मतलब मेरे, वयस्याः मतलब मित्र, दोस्त, फ्रेंड्स, संतु इति, संतु मतलब हो, और एते मतलब ये सब। अब इस वाक्य का अर्थ देखो। वृक्ष के खोखलों में रहने वाले ये प्राणी अर्थात पक्षी मेरे मित्र बन जाएंगे। अब दूसरा परिचय देखो। अथ सह पुष्पोद्यानं व्रजन्तं मधुकरं दृष्ट्वा तम क्रीडितुम द्वित्रिवारम आह्वयत। अब देखो क्या बोलता है कि अथ स मतलब कि तब उसने क्या किया कि पुष्पोद्यानम व्रजंतम, पुष्पोद्यानम मतलब जो फूल का उद्यान है या उपवन है उसमें, व्रजंतम, व्रजंतम मतलब घूमते हुए, व्रजंतम। मधुकरम मतलब भौरा या हनीबी। दृष्टवा, दृश्यपश्य धातु है, दृष्टवा मतलब देखना, और यहाँ पे दृष्टवा मतलब देखकर। दृश्यपश्य मतलब देखना, और दृष्टवा त्वांतव्य है, उसका अर्थ होगा देखकर। तम मतलब उसे। क्रीडितुम इसमें मूल धातु है क्रीड, क्रीड मतलब खेलना, क्रीडितुम मतलब खेलने के लिए। द्वित्रिवारम संख्यावाचक यहाँ पे ये विशेषण है कि द्वित्रिवारम मतलब इसमें संख्या है। द्वि मतलब दो, त्रि मतलब तीन, वारम द्वित्रिवारम मतलब दो तीन बार। आह्वयत, आह्वयत मतलब बुलाया। तब उसने उस उपवन में घूमते हुए भौरों को देखकर खेलने के लिए बुलाया। तथापि, तथा जमा अपि, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। सह मधुकरः अस्य बालस्य आह्वानं तिरस्कृतवान्। देखो कि यहाँ पे वो क्या बोलता है कि तथापि, फिर भी, तथा जमा अपि, फिर भी, सह मतलब वह, मधुकरः मतलब वो भौरा, अस्य बालस्य मतलब इस बालक का, आह्वान जो है
जो बुलाना है उसका उसने तिरस्कार कर दिया, मतलब वो उसने मना कर दिया। उस भौरे ने उस बालक की 2-3 आवाज़ों की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया। ततो भूयो भूयः हठम आचरति बाले सह मधुकरः अगायत। ततो मतलब उसके बाद या तब, भूय भूयः, भूयो भूयः मतलब बार बार, हठम जमा आचरति, हठम जमा आचरति इसका अर्थ होगा हठ करने पर, बाले मतलब उस लड़के ने, स मधुकरः मतलब वह भौरा, अगायत, अगायत मतलब यहाँ पे लंग लकार है, मतलब गाया या गुनगुनाया। तब बार बार हट करने वाले उस बालक के प्रति उस भौरे ने गुनगुनाया। अब देखो क्या गुनगुनाया, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। वयम ये अहम आवाम वयम अस्मत् सर्वनाम का रूप है। अहम मतलब मैं, आवा मतलब हम दो या हम दोनों, और वयम मतलब हम सब। ही या वह है, ही मतलब तो, हम तो पराग संचित करने में व्यस्त है। इति मतलब ऐसे। अब ये जो वाक्य है इसका अर्थ फिर से एक बार देखो, वयम ही मधु संग्रह व्यग्रा इति। हम तो पराग मतलब शहद, मधु संग्रह, हम तो पराग संचित करने में व्यस्त है। अब दूसरा जो परिच्छेद है वो भी देखते हैं। तदा स बालः अलम भाषणेन अनेन मिथ्या गर्वितेन कीटेन इति विचिन्त्य अन्यत्र दत्तदृष्टिः चञ्च्वा तृणशलाकादिकम् आददानम् एकम चटकम अपश्यत। सेंटेंस थोड़ा बड़ा है, देखो। तदा, तदा मतलब क्या, तब। तदा ये जो है ये यहाँ पे अव्यय है, उसका अर्थ होता है तब। स मतलब वह, बालः तब उस बालक ने, अलम भाषणेन, अलम ये अव्यय है, उसका अर्थ होता है कि बस, इनफ, प्रतिबंधात्मक इसका प्रयोग किया जाता है। और जब कभी भी अलम यह अव्यय आता है तब उस वाक्य में तृतीया विभक्ति का शब्द आता है। जैसे भाषणेन, ये तृतीया विभक्ति है, ये भी याद रखो। अलम भाषणेन मतलब वो क्या बोलता है कि देखो कि तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा। देखो कि मिथ्या गर्वितेन, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने। मिथ्या गर्वितेन मतलब झूठे गर्व वाले, और कीटेन, कीटेन मतलब कीड़े से। विचिन्त्य ये लेबंताव्यय है क्योंकि इसमें वी उपसर्ग है और अंत में ये है। विचिन्त्य मतलब ऐसे सोचकर, अन्यत्र मतलब दूसरी जगह, दत्तदृष्टि ही, दत्तदृष्टि हो, दृष्टि ही मतलब क्या कि दूसरी ओर उसने क्या किया कि देखते हुए, दूसरी ओर देखते हुए। चंचवा, चंचवा मतलब चोंच से। तृण, तृण शलाकादिकम, तृण शलाकादिकम इसका अर्थ यहाँ पे होगा कि घास तिनके आदि। आददानम, आददानम ये जो है इसका अर्थ होगा ग्रहण करते हुए को। आददानम मतलब ग्रहण करते हुए को। एकम चटकम मतलब एक चिड़िया के बच्चे को। अपश्यत, दृश्यपश्य धातु है, दृश्यपश्य मतलब देखना, और अपश्यत मतलब देखा, लंग लकार है पास्ट टेंस। और अवदत, इसमें भी वद धातु है मतलब बोलना, तो अवदत जो है वो भी लंग लकार का ही रूप है मतलब बोला। च यह अव्यय है, इसका अर्थ होता है और। अब इस वाक्य का एक बार अर्थ देखते हैं। तब उस बालक ने अपने मन में व्यर्थ में घमंडी इस कीड़े को छोड़ो ऐसा सोचकर दूसरी ओर देखते हुए एक चिड़े अर्थात पक्षी को चोंच से घास तिनके आदि उठाते हुए देखा।
अब देखो, अई चटकपोत, वो बोलता है, वह उस चिड़िया से बोला। वो क्या बोलता है देखो, वो जो भ्रमित बालक है, वो उस चिड़िया के बच्चे को क्या बोलता है। वह बच्चा उस चिड़े से बोला, अरे चिड़िया के बच्चे या शावक, अई चटकपोत, अरे चिड़िया के बच्चे अर्थात शावक, मानुषस्य मम मित्रम भविष्यसि, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, प्रश्न पूछा है उसने। मानुषस्य ये षष्ठी का रूप है, देवस्य बालकस्य की तरह। मम मतलब मेरे, मम में आवयो हो नव अस्माकम नः, षष्ठी का ये यहाँ पे रूप है अस्मत् सर्वनाम। मित्रम मतलब दोस्त, फ्रेंड। भूभव धातु है भविष्यसि में, ये मध्यम पुरुष है, मतलब भूभव मतलब होना, और भविष्यसि मतलब बनोगे या होगे। ये ही क्रीडावह, आओ खेलते हैं। क्रीडावह क्रीडामि, क्रीडावह क्रीडामः, जैसे गच्छामि गच्छावह गच्छामः, ये उत्तम पुरुष द्विवचन है, क्योंकि वो दोनों है ना, एक है उस चिड़िया का शावक और ये लड़का, दोनों ही, इसलिए द्विवचन आया है, उत्तम पुरुष द्विवचन। वो क्या बोलता है देखो उसको, अरे चिड़िया के बच्चे, तुम मुझ मनुष्य के मित्र बनोगे, आओ खेलते हैं। एतत् शुष्कम तृणम त्यज स्वादुनि भक्षक वलानि मैं ते दास्यामि। देखो क्या बोलता है, एतत् शुष्कम, मतलब इस सूखे तिनके को छोड़ो, त्यज लोट लकारे, छोड़ दो, त्याग करो। शुष्कम ये विशेषण है और तृणम ये विशेष है। एतत् शुष्कम तृणम त्यज, इस सूखे तिनके को छोड़ो। स्वादुनि भक्षकवलानि ते दास्यामि, दास्यामि लुट लकार फ्यूचर टेंस है वो, भविष्यत काल। स्वादुनि मतलब स्वादिष्ट, और भक्षक कवलानि मतलब खाने के लिए उपयुक्त ग्रास। ते दास्यामि, दास्यामि मतलब दूंगा। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। इति ऐसे, सतु मया वटदुमस्य शाखायां नीडम कार्यम इति उक्त्वा स्वकर्म व्यग्रो अभवत्। सतु मतलब उसने, मया मतलब मुझे, वटदुमस्य मतलब बरगद के पेड़, शाखायाम ये सप्तमी का रूप है शाखायाम, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा अर्थात टहनी पर घोंसला बनाना है। नीडम कार्य मतलब उसका जो घोंसला है उसका कार्य है, बनाना है। वो बोलता है, मुझे बरगद के पेड़ की शाखा अर्थात टहनी पर घोंसला बनाना है। इति जमा उक्त्वा, इत्युक्त्वा, यहाँ पे संधि विच्छेद होगा। इति जमा उक्त्वा, इति मतलब ऐसे, और उक्त्वा मतलब कहकर। स्वकर्म व्यग्रो अभवत, खुद के काम में वो व्यस्त हो गया। एक बार इसका अर्थ फिर से एक बार देखते हैं। इस सूखे तिनके को छोड़ो, मैं तुम्हें स्वादिष्ट खाद्य वस्तुओं के ग्रास दूंगा। मुझे बरगद के पेड़ की शाखा अर्थात टहनी पर घोंसला बनाना है। अतः मैं काम से जा रहा हूँ, ऐसा कहकर वह अपने काम में व्यस्त हो गया। तो बच्चों, हमने इस तरह से भ्रांतः बालः ये जो पाठ है इसके कुछ परिच्छेदों की पढ़ाई की। आगे वाले जो कुछ परिच्छेद है वो दूसरे वीडियो में देखते हैं। धन्यवाद।